आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। शामशा मेडिकल कॉलेज की पीजी स्टूडेंट ने बंद किया गेट। कहा अगर उनके लिए नहीं खुला तो किसी के लिए नहीं मिलेगी सुविधा। खबर रीवा जिले से है, जहां शामशा मेडिकल कॉलेज परिसर में चल रहे निर्माण कार्य के चलते ठेकेदार की मनमानी सामने आई है। दरअसल पीजी कॉलेज न होने के चलते पीजी स्टूडेंट को अन्य हॉस्टल में अटैच किया गया है, लेकिन निर्माण कार्य के चलते ठेकेदार गेट बंद कर दिया है, जिसके चलते पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल के छात्रों को पगडंडी रोड से गुजरना पड़ता है, जिसके चलते कई बार घटनाएं घटित हो चुकी हैं। पीजी छात्रों ने बताया कि उनके कई साथी चोटिल भी हो चुके हैं, जिसके चलते अब वह ठेकेदार की मनमानी नहीं चलने देंगे। जुड़ा अध्यक्ष आशय द्विवेदी ने कहा कि ठेकेदार के सामने झुकने की उनके पास कोई मजबूरी नहीं है, चाहे प्रबंधन के पास जो मजबूरी हो। अगर उनके लिए दरवाजा नहीं खुलेगा तो किसी के लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। आक्रोशित पीजी छात्रों ने रास्ता बंद कर दिया है। आइए सुनते हैं मुख्य क्या समस्या है और किस तरह से ठेकेदार अंदर कमरों में कब्जा किया हुआ है, जिसके चलते पीजी छात्रों को असुविधा हो रही है। तो ये गेट में खड़े हैं क्या? उसमें मूलतः ये है कि पोस्ट ग्रेजुएट रेसिडेंट्स के लिए हॉस्टल नहीं है, तो जो इंटर्न हॉस्टल में है उसमें हमको एकोमोडेट किया गया है। अब एकोमोडेशन तक ठीक था, पर ये जो हमारा मेन गेट है, ये मेन गेट, उससे हम आवाजाही कर रहे थे। और एक दूसरा गेट है जो पीछे से जाता है, कच्ची सड़क बनी हुई है, पर वहाँ बारिश गिरते ही इतना कीचड़ हो जाता है। और हमारे 2-3 डॉक्टर पहले गिर चुके हैं और उनको माइनर क्रैक भी आई थी। ये डॉक्टर साहब हमारे साथ ही खड़े हैं। साइकेट्री से जाते हुए वहाँ पे गड्ढे भी हैं, पानी भर जाता है घुटनों तक। पहले भी डीन सर से बोल चुके हैं, यहाँ पे या तो रास्ता दिया जाए या यहाँ पे बनाया जाए, तो जिससे कि आवागमन में सुविधा हो। तो लगभग 2-2.5 महीनों से हमने ये मांग की थी प्रशासन से कि अगर ये गेट खोल दिया जाता है तो बहुत सुविधा हो जाएगी, हम यहाँ साइड वाला रास्ता लेके हॉस्टल में घुस सकते हैं। परंतु जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने ये मांग पे कोई विचार भी नहीं किया है, ना हमारे साथ कोई बात की है, ना प्रशासन की सुन रहे हैं। डीन सर ने हमारे सामने ही बात की है उनके साथ कि भाई एक दरवाज़ा खोल दो। इंदुरकर सर जो पूर्व डीन है हमारे, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की। डीन साहब ने भी बहुत कोऑपरेट किया, परंतु जो कॉन्ट्रैक्टर लेवल पे पता नहीं क्या उनको गिला है, शिकवा है, पता नहीं है, वो खोल नहीं रहे गेट। और ऊपर से क्या दबाव बना रहे हैं कि प्रशासन भी कुछ ऐसा बोल नहीं पाता है। तो अगर देखिए, हम हमारे रेसिडेंट्स की हेल्थ के साथ कुछ भी होने नहीं देंगे। अगर हमारी हड्डी टूटेगी फिर हो सकता है भविष्य में किसी और की भी हड्डी टूट जाए। वो कैसे टूटती है, मार्ग अकस्मात में टूटती है कि इनमें से ही कोई एकदम साइड से तो कॉलोनी वासी रहते हैं, साइड से कॉलोनी वासी रहते हैं, उनको भी दिक्कत होती है। और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है रेसिडेंट्स की, अगर वो हो जाए तो चक्का जाम हो जाता है। और वो गाड़ियाँ फंस भी चुकी है उधर, पहले भी हमने टोइंग करवा के गाड़ियाँ बाहर निकलवाई है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, हमने उनको पहले भी बोला था। पर आज अगर ये गेट ये लोग आज नहीं खोलेंगे तो हम लोग यहीं खड़े रहेंगे और ये कंस्ट्रक्शन उनका जाम करवा देंगे। आगे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा। हमारे वाइस प्रेसिडेंट है विपुल, इधर आइए। हमारे वाइस प्रेसिडेंट है विपुल जोशी, जो हॉस्टल में ही रहते हैं, वो भी आपको समस्या के बारे में बताएंगे। और उन्होंने ताला भी लगा दिया है, कंस्ट्रक्शन आगे नहीं बढ़ने देंगे। से चल रहा है। तो हमारे हॉस्टल के जैसे आशय ने बताया 2 गेट हैं, गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 2 है। तो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने इस गेट नंबर 1 का और जितने भी 2 सड़कें हैं उसका शुरू से कब्जा कर रखा है। सारा सामान उनका यहीं पे है, उनके सारे मजदूर, सारे गार्ड जो भी है सब यहीं पे रहते हैं। हमारा जो गार्ड रूम है उस पर भी उन्होंने कब्जा कर रखा है इतने समय से, तो हमारा गार्ड भी नहीं बैठ पा रहा है। दूसरा, यहाँ के जो दोनों रास्ते हैं उन दोनों को उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है और हम लोगों के लिए कच्चा रास्ता छोड़ रखा है। अब चूँकि आप तो जगह दे सकता हो, उनको रहना तो है नहीं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमने डीन सर से भी फॉर्मल रिक्वेस्ट कर दी थी। डीन सर को एक रिटर्न में एप्लीकेशन दे दी थी और जो इनके ठेकेदार हैं उनसे भी हमने फॉर्मली एक बार बोल दिया था कि वो हमारी हेल्प कर सके तो कर दें, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था कि वो नहीं करेंगे, चाहे ये काम रुक जाए। तो इसीलिए हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचे, इसलिए हमने ये किया है ताकि हमारी सेफ्टी रहे। इसके बाद ये भी है कि कॉन्ट्रैक्टर जो हैं उनके साथ पहले भी बहस हो चुकी है पीजी लड़कों की, और ऐसा भी पाया गया है कि यूजी गर्ल्स हॉस्टल में भी उनकी गाड़ियाँ पाई गई है। अब प्रशासन इस पे भी क्यों कोई एक्शन नहीं लेता है? एनुअल फंक्शन के वक्त तो गाली गलौज भी हो गया था कंसल्टेंट, बड़े लेवल के कंसल्टेंट्स के साथ। तो इनको क्यों इतना मतलब सहा जा रहा है कि क्या मजबूरी है प्रशासन की, वो हमको नहीं पता है। पर हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है। अगर हमारा किसी का भी हड्डी टूटा है, किसी को भी चोट लगी, तो हम नहीं सहेंगे। हम जो विपुल कर रहे हैं, हम पूरी तरह उसके साथ खड़े हैं। अगर हॉस्टल का ये दरवाज़ा हमारे लिए नहीं खुलेगा, किसी के लिए नहीं खुलेगा। क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर आशय द्विवेदी, मैं जुड़ा रीवा का प्रेसिडेंट हूँ अभी।